हेलो गाइस, मैं शोभना सिंह आपका वेलकम करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल आरपीएफ रेलवे एग्ज़ाम में। गाइस, बहुत दिनों से वीडियो नहीं डल पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं थी। काफ़ी दिनों से स्वास्थ्य मेरा ख़राब था, लेकिन हाँ, अब मैं ठीक हो गई हूँ और अब हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अब मैं रेगुलरली वीडियो डालूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, और आपका बीच में एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो गया था, इसीलिए वीडियो नहीं डाल पाई मैं। चलिए, तो हम आज से अपनी पढ़ाई वापस से शुरू करते हैं जैसे हमने पहले पढ़ाई करी थी। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं है और अब माहौल भी थोड़ा ठीक हो रहा है धीरे धीरे, तो आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है और नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत है, किस धारा में है बताया गया है। बताइए फ्रेंड्स, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो तथ्य हैं जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत है, किस धारा में बताया गया है ये चीज़। ऑप्शन ए धारा 24, ऑप्शन बी धारा 17, ऑप्शन सी धारा 14 या ऑप्शन डी धारा 11। बताइए फ्रेंड्स, कौन सी धारा में बताया गया है, कौन सी धारा में सुसंगत है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी धारा 11। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा निरक्षर साक्षी पर लागू नहीं होती। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है उसमें कौन सी धारा निरक्षर साक्षी पर लागू नहीं होती। तो हम ऑप्शंस देखते हैं और क्या होगा आप बताइए इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए धारा 159, ऑप्शन बी धारा 156, ऑप्शन सी धारा 155, ऑप्शन डी धारा 154। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा हमारा आंसर, कौन सी धारा होगा आंसर। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धारा 159। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा निरक्षर साक्षी पर लागू नहीं होती, तो कौन सी धारा पर लागू नहीं होती, धारा 159। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी, ये कौन सी धारा में बताया गया है। ऑप्शन ए धारा 32, ऑप्शन बी धारा 28, ऑप्शन सी धारा 29 और ऑप्शन डी धारा 27। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा आंसर, कौन सी धारा होगी हमारा राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी धारा 27। किसमें बताया गया है, अभियुक्त से प्राप्त जानकारी किस में साबित की जा सकेगी, धारा 27 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एफआईआर कर्तव्य पालन में की गई लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक की प्रविष्टियां की सुसंगति किस धारा में बताई गई है। तो बताइए फ्रेंड्स, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो एफआईआर होती है और जो कर्तव्य पालन में की गई लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक की प्रविष्टियां होती हैं वो किस धारा में सुसंगति की गई है, क्या होगा इसमें हमारा राइट आंसर। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए धारा 30, ऑप्शन बी धारा 45, ऑप्शन सी धारा 35, ऑप्शन डी धारा 36। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसमें हमारा राइट आंसर। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी धारा 35। किस में बताई गई है, धारा 35 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में राय के आधार पर कब सुसंगत है। तो बताइए फ्रेंड्स, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में राय के आधार पर कब सुसंगत है, कौन सी धारा में बताया गया है ऐसा। ऑप्शन ए धारा 46, यहाँ पे धारा कर लीजिएगा, गलती से भारा लिख गया है भारत, ये धारा 46 है। ऑप्शन बी धारा 51, ऑप्शन सी धारा 47, ऑप्शन डी धारा 53। तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सी धारा होगी, क्या होगा हमारा राइट आंसर। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी धारा 51। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में राय के आधार पर कब सुसंगत है, धारा 51 में। ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में मौखिक साक्ष्य द्वारा
तत्वों को साबित किया जाना किस धारा में बताया गया है। मतलब जो मौखिक साक्ष्य होते हैं उनको तत्वों के द्वारा साबित करते हैं तो वो किस धारा में बताया गया है ये बताना है हमें। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए धारा 58, ऑप्शन बी धारा 60, ऑप्शन सी धारा 59 या ऑप्शन डी धारा 61। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसमें हमारा राइट आंसर। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी धारा 59। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में मौखिक साक्ष्य द्वारा तत्वों को जो साबित करते हैं वो कौन सी धारा में बताया गया है, धारा 59 में। चलिए चलते हुए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दस्तावेजों का प्राथमिक साक्षी द्वारा साबित किया जाना किस धारा में बताया गया है। मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो दस्तावेज होते हैं वो प्राथमिक साक्षी द्वारा साबित किया जाता है तो ये कौन सी धारा में बताया गया है ये बताना है हमें। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए धारा 64, ऑप्शन बी धारा 73, ऑप्शन डी धारा 62, ऑप्शन डी धारा 63। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसमें हमारा राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धारा 64। किससे बताया गया है, दस्तावेजों का प्राथमिक साक्षी द्वारा साबित किया जाना धारा 64 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्राइवेट दस्तावेज किस धारा में बताया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो प्राइवेट दस्तावेज होता है वो कौन सी धारा में बताया गया है ये बताना है हमें। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए धारा 101, ऑप्शन बी धारा 102, ऑप्शन सी धारा 103, ऑप्शन डी धारा 75। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसमें हमारा राइट आंसर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्राइवेट दस्तावेज कौन सी धारा में बताया गया है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी धारा 75, धारा 75। ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में स्वामित्व के बारे में सबूत का भार किस धारा में बताया गया है। मतलब जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में स्वामित्व के बारे में जो सबूत का भार है वो कौन सी धारा में बताया गया है ये बताना है हमें। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं फिर देखते हैं क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन ए धारा 106, ऑप्शन बी धारा 119, ऑप्शन सी धारा 110 और ऑप्शन डी धारा 114। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसमें हमारा राइट आंसर। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि धारा 110। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में स्वामित्व के बारे में सबूत का भार कौन सी धारा में बताया गया है, धारा 110 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट का साक्ष्य किस धारा में बताया गया है। मतलब जो न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट का साक्ष्य है वो कौन सी धारा में बताया गया है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए धारा 125, ऑप्शन बी धारा 122, ऑप्शन सी धारा 120 और ऑप्शन डी धारा 121। तो बताइए क्या होगा इसमें हमारा राइट आंसर। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी धारा 121। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट का साक्ष्य जो है किस धारा में बताया गया है, धारा 121। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, यही आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ अपना ख्याल रखिए, अपने आजू बाजू वालों का ख्याल रखिए।